बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम शिवगढ़ था। यह राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता और विशाल महल के लिए प्रसिद्ध था। इस महल को चंद्र महल कहा जाता था, जो एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। महल की वास्तुकला अद्भुत थी, जिसकी वजह से दूर दूर से लोग इसे देखने आते थे। लेकिन इस महल की एक रहस्यमय कहानी भी थी, जिसे सुनते ही लोग कांप उठते थे। कहा जाता था कि इस महल पर एक प्राचीन अभिशाप था, जिसने महल और उसके आसपास के लोगों के जीवन को अंधकार में बना दिया था। शिवगढ़ का राजा महाराज विक्रम एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक था। उसके राज में राज्य सुखी और संपन्न था। चंद्रमहल उसकी सबसे बड़ी धरोहर थी, जिसे उसके पूर्वजों ने बनवाया था। लेकिन यह महल सिर्फ उसकी धरोहर ही नहीं, बल्कि एक अज्ञात भय का प्रतीक भी था। कहते थे महल के एक विशेष कक्ष में कोई दुष्ट आत्मा रहती है, जो महल और उसके निवासियों के लिए खतरा बनी रहती है। इस कक्ष को अंधकारमय कक्ष के नाम से जाना जाता था और इसे सदियों से बंद रखा गया था। यह अभिशाप बहुत पुराना था, जो महल के निर्माण के समय से जुड़ा हुआ था। चंद्र महल का निर्माण महाराज विक्रम के पूर्वजों ने किया था। जब महल का निर्माण हो रहा था, तब इस क्षेत्र में एक साधु तपस्या कर रहे थे। वह साधु, जो कि अपनी साधना में लीन थे, नहीं चाहते थे कि उसके तपोभूमि पर महल का निर्माण हो। लेकिन राजा ने उसकी चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया और महल का निर्माण जारी रखा। साधु ने क्रोधित होकर महल और उसके राजवंश पर अभिशाप दे दिया। उसने कहा, इस महल में एक दिन ऐसा अंधकार छा जाएगा कि इसके निवासी कभी चैन से नहीं जी सकेंगे। यह महल भले ही बाहर से खूबसूरत दिखे, लेकिन इसके अंदर मृत्यु और विनाश का वास होगा। इस अभिशाप के बाद महल में अजीब घटनाएं घटने लगी। कई सेवक अचानक गायब हो गए और महल के कुछ हिस्सों में भयावह चीखें सुनाई देने लगी। अंधकार कक्ष को बंद कर दिया गया और उसे कभी न खोलने की कसम खाई गई। महाराज विक्रम ने भी इस अभिशाप को जानने के बाद उस कक्ष के पास जाने पर सख्त पाबंदी लगा दी। वर्षों तक यह अभिशाप दबा रहा, लेकिन अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया। महाराज विक्रम का एकमात्र पुत्र राजकुमार आदित्य, जो एक साहसी और निडर योद्धा था, उस अंधकार में कक्ष के रहस्य को जानने की जिज्ञासा में वहां चला गया। किसी ने उसे मना किया, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि उसने सभी चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया। उस रात राजकुमार आदित्य अंधकार कक्ष के दरवाजे के पास पहुंचा। दरवाज़ा पुराना और जंग लगा हुआ था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। कक्ष के अंदर घना अंधकार छाया हुआ था और वहाँ एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही राजकुमार कक्ष के अंदर दाखिल हुआ, उसने महसूस किया कि कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया और वह अंधकार में खो गया। सुबह होने पर महल में कोहराम मच गया। राजकुमार आदित्य का कहीं कोई पता नहीं था। राजा और रानी दोनों व्याकुल हो उठे। महल के सारे सैनिकों ने राजकुमार की तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं मिला। तभी एक वृद्ध सेवक ने राजा को बताया कि राजकुमार ने पिछली रात अंधकार कक्ष में जाने की योजना बनाई थी। यह सुनते ही राजा को गहरा धक्का लगा। उसे तुरंत समझ आ गया कि अभिशाप ने फिर से अपना प्रभाव दिखाया है। राजा विक्रम ने उस दिन से उस कक्ष को हमेशा के लिए सील करने का आदेश दिया और वहाँ किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी। लेकिन राजकुमार आदित्य की गुमशुदगी ने राजा को अंदर से तोड़ दिया था। महल में शोक की लहर दौड़ गई। राज्य के लोग भी इस घटना से भयभीत हो गए थे। सभी को लगने लगा कि साधु का अभिशाप अब पूरी तरह से फलीभूत हो चुका है और महल अब कभी भी सुरक्षित नहीं रहेगा। कुछ महीने बीत गए, लेकिन राजकुमार आदित्य का कोई पता नहीं चला। राजा विक्रम ने राज्य के जाने माने विद्वानों तांत्रिकों को बुलाया,
ताकि वे इस अभिशाप को समाप्त कर सके, लेकिन कोई भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा सका। एक दिन एक वृद्ध साधु महल में आया, जिसने राजा को बताया कि अभिशाप को समाप्त करना आसान नहीं है, लेकिन अगर कोई सच्चे मन से त्याग और बलिदान देने के लिए तैयार हो तो अभिशाप समाप्त हो सकता है। राजा ने साधु से पूछा, क्या आप जानते हैं कि इस अभिशाप को कैसे समाप्त किया जा सकता है? साधु ने गंभीरता से कहा, अभिशाप को समाप्त करने के लिए उस आत्मा को शांति देनी होगी जिसने तुम्हारे पूर्वजों के समय से इस महल को बर्बाद कर रखा है। इसके लिए तुम्हें उस आत्मा का सामना करना होगा और उसके क्रोध को शांत करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं है। इसके लिए त्याग और साहस की ज़रूरत होगी। राजा विक्रम तैयार थे। अपने पुत्र को खोने के बाद उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसने साधु की बात मानी और अभिशाप को समाप्त करने का संकल्प लिया। साधु ने उसे बताया कि उसे अंधकार कक्ष में जाना होगा और वहाँ आत्मा का सामना करना होगा। राजा विक्रम ने अपने जीवन का सबसे बड़ा निर्णय लिया और उस रात अकेले अंधकार कक्ष की ओर बढ़ गए। रात घनी और ठंडी थी। महल में अजीब सी शांति थी, जो किसी तूफान से पहले की शांति जैसी लग रही थी। राजा विक्रम अब अंधकार कक्ष के दरवाजे के पास पहुंचे तो उनकी धड़कनें तेज हो गई थी, लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी और दरवाज़ा खोला। अंदर वही घना अंधकार था जैसे राजकुमार आदित्य ने देखा था, लेकिन इस बार राजा विक्रम को किसी अदृश्य शक्ति ने नहीं खींचा। उसने आत्मा से संवाद करने के लिए साधु द्वारा सिखाए गए मंत्रों का जाप किया। कुछ देर बाद एक धुंधली आकृति अंधकार से निकली। वह वही आत्मा थी जिसने महल पर अभिशाप लगाया था। वह क्रोधित थी, लेकिन राजा विक्रम ने अपनी विनम्रता से उन्हें शांत करने की कोशिश की। उन्होंने आत्मा से माफ़ी मांगी और कहा कि वह अपने पूर्वजों की गलतियों के लिए प्रायश्चित करना चाहते हैं। आत्मा ने कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने मेरी तपस्या को भंग किया और मुझे अपमानित किया, लेकिन तुमने मुझे सच्चे दिल से बुलाया है। अगर तुम चुपचाप प्रायश्चित करना चाहते हो तो तुम्हें अपने जीवन का सबसे बड़ा बलिदान देना होगा। राजा विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, मैं तैयार हूँ। आत्मा ने कहा, तुम्हें अपने राज्य, अपनी शक्ति और अपने जीवन त्यागना होगा, तभी यह अभिशाप समाप्त हो सकेगा। राजा विक्रम ने तुरंत सहमति दी। आत्मा ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा बलिदान तुम्हारे राज्य को बचा लेगा, लेकिन इसके बाद तुम्हारा नाम इतिहास में सिर्फ एक दंत कथा बनकर रह जाएगा। राजा ने अपनी आंखें बंद की और अपने जीवन का त्याग कर दिया। अगले ही पल आत्मा ने शांत होकर उस अंधकार कक्ष को छोड़ दिया और महल से सदा के लिए चली गई। अभिशाप समाप्त हो चुका था। महल फिर से रोशन हो गया और राज्य में खुशहाली लौट आई, लेकिन राजा विक्रम का नाम और उसकी कहानी समय की धुंध में खो गई। राजकुमार आदित्य भी सुरक्षित महल लौट आए और एक महान राजा बने, लेकिन उसने अपने पिता के बलिदान की कहानी कभी नहीं बताई, ताकि लोग उस महल को अभिशाप से जोड़कर न देखें। चंद्रमहल अब एक अद्भुत महल बन चुका था, जिसमें ना कोई अभिशाप था और ना कोई डर। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा विक्रम का शासन था। वह अपने न्यायप्रिय और दयालु स्वभाव के लिए मशहूर थे। राज्य में खुशहाली थी और लोग राजा का बहुत सम्मान करते थे। राजा विक्रम की एकमात्र संतान थी राजकुमारी रत्नावली। रत्नावली बेहद साहसी, सुंदर और बुद्धिमान थी। उसके पिता ने उसे शस्त्र विद्या, राजनीति और कूटनीति में प्रशिक्षित किया था। रत्नावली को हमेशा से राज्य और जनता की रक्षा करना सिखाया गया था। वह अपने पिता का आदर करती थी और राज्य की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहती थी। राज्य में सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन राजा विक्रम के एक पुराने शत्रु की नज़र उनकी खुशहाली पर पड़ी। वह शत्रु था पड़ोसी राज्य का राजा विक्रमसेन, जो बेहद महत्वाकांक्षी, क्रूर और चालाक था। विक्रमसेन ने हमेशा राजा विक्रम के राज्य को हड़पने का सपना देखा था। वह लंबे समय से इस अवसर की तलाश में था कि कब वह राजा विक्रम को हराकर उनके राज्य पर कब्जा कर सके। एक दिन जब राजा विक्रम अपनी प्रजा के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे, तभी एक संदेशवाहक आया और एक गुप्त सूचना दी
कि राजा विक्रमसेन ने उनके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी है। यह सुनकर राजा विक्रम को बड़ा झटका लगा, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उन्होंने तुरंत अपनी सेना को संगठित किया और युद्ध की तैयारी में लग गए। राजकुमारी रत्नावली को भी इस स्थिति का अंदाजा हो गया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं भी इस युद्ध में आपके साथ जाऊंगी। मैंने आपकी तरह ही शस्त्र विद्या सीखी है और मैं इस राज्य की रक्षा के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूँ। राजा विक्रम ने पहले तो उसे मना किया, लेकिन रत्नावली की दृढ़ता देखकर उन्होंने उसे युद्ध में शामिल होने की अनुमति दी। युद्ध का दिन आया और दोनों सेनाओं के बीच भीषण लड़ाई हुई। राजा विक्रम और उनकी सेना बहादुरी से लड़ी, लेकिन राजा विक्रमसेन की सेना बहुत बड़ी थी। अंततः राजा विक्रम को हार का सामना करना पड़ा और वे युद्ध में घायल हो गए। राजा विक्रमसेन ने राजा विक्रम को बंदी बना लिया और राज्य पर कब्जा कर लिया। यह देख रत्नावली के दिल में अपार क्रोध और दुख भरा, लेकिन वह जानती थी कि इस समय धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। राजकुमारी रत्नावली युद्ध क्षेत्र से किसी तरह बच निकली और उसने एक सुरक्षित स्थान पर शरण ली। वह समझ गई थी कि उसे अपने राज्य और पिता को बचाने के लिए एक योजना बनानी होगी। रत्नावली ने प्रतिज्ञा की कि वह अपने पिता का बदला लेगी और अपने राज्य को वापस हासिल करेगी। कुछ दिनों तक रत्नावली गुप्त स्थान पर रही और वहाँ उसने योजना बनाने में समय बिताया। उसने एक एक करके अपने विश्वास पात्र सैनिक और मित्रों को बुलाया और उनसे मदद मांगी। उसके सैनिक उसकी निष्ठा और साहस को देखकर प्रेरित हुए और उसका साथ देने का वादा किया। धीरे धीरे रत्नावली ने अपनी एक गुप्त सेना तैयार कर ली, जिसमें गांव के लोग भी शामिल थे जो राजा विक्रमसेन के अत्याचार से परेशान थे। रत्नावली ने अपनी सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया और गुप्त रूप से राजा विक्रमसेन की सेना और उसके किलों पर हमले शुरू कर दिए। ये हमले अचानक और तेज होते थे, जिससे विक्रमसेन की सेना घबरा गई। राजकुमारी के इस गुरेला युद्ध ने विक्रमसेन को परेशान कर दिया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन उसके राज्य में इस तरह का विद्रोह कर रहा है। इस बीच रत्नावली ने विक्रमसेन के महल में अपने जासूस भेजे, जो उसके हर कदम की जानकारी उसे देते थे। एक दिन रत्नावली को पता चला कि विक्रमसेन एक विशेष पूजा के लिए जंगल में स्थित अपने एक गुप्त मंदिर में जाने वाला है और उस समय उसके साथ बहुत कम सैनिक होंगे। रत्नावली ने इस अवसर का लाभ उठाने का निर्णय लिया और अपनी गुप्त सेना को संगठित कर वहां हमला करने की योजना बनाई। निर्धारित दिन पर विक्रमसेन अपने कुछ सैनिकों के साथ मंदिर में गया। जैसे ही पूजा शुरू हुई, रत्नावली और उसके सैनिकों ने उन पर अचानक हमला कर दिया। विक्रमसेन के सैनिकों को संभलने का मौका भी नहीं मिला और कुछ ही समय में रत्नावली की सेना ने उन्हें परास्त कर दिया। विक्रमसेन भी इस हमले से हक्का बक्का रह गया और अंततः वह रत्नावली के हाथों बंदी बना लिया गया। रत्नावली ने विक्रमसेन को अपने पिता के सामने लाया, जो अब तक बंदी बने हुए थे। उसने विक्रमसेन से कहा, तुमने मेरे राज्य पर आक्रमण कर मेरे पिता और प्रजा पर अत्याचार किए हैं, लेकिन अब मैं अपने राज्य का नियंत्रण वापस ले रही हूँ। यह तुम्हारी क्रूरता का अंत है। राजा विक्रम ने अपनी बेटी के साहस और योजना की प्रशंसा की। उन्होंने विक्रमसेन को एक आखिरी मौका दिया और कहा कि अगर वह सदा के लिए इस राज्य से चला जाए तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। विक्रमसेन ने अपनी जान बचाने के लिए यह शर्त मान ली और इस प्रकार रत्नावली ने अपने साहस, बुद्धिमत्ता और धैर्य से अपने राज्य और पिता को सुरक्षित किया। राज्य में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। राजकुमारी रत्नावली ने यह साबित कर दिया कि सच्चे साहस और दृढ़ निश्चय से हर कठिनाई का सामना किया जा सकता है। उसकी इस पराक्रम और न्यायप्रियता की गाथा पूरे राज्य में फैली। घमंडी राजकुमारी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य सौराष्ट्र था, जहाँ के राजा चंद्रसेन का शासन था। वह एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली राजा थे। उनकी एकमात्र संतान थी राजकुमारी वसुंधरा। वसुंधरा असाधारण रूप से बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन उतनी ही ज्यादा घमंडी भी। उसका मानना था कि संसार में उससे ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है। वह अपनी सुंदरता और धन संपत्ति के कारण अत्यधिक अभिमान से भर चुकी थी।
महल में सेवकों के साथ बहुत बुरी तरह और कठोरता से व्यवहार करती थी, गरीबों का मदद नहीं करती थी और अपने पिता के आदेशों का भी अनदेखा कर देती थी और उन्हें नहीं मानती थी। कई राज्यों के राजकुमारों ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन वह हर किसी को अपमानित करके लौटा देती थी। मुझे केवल वही राजकुमार चाहिए जो मुझसे अधिक सुंदर, शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। उसकी यह जिद राजा चंद्रसेन के लिए चिंता का कारण बन गई थी। एक दिन दरबार में एक ज्योतिषी आया और उसने राजा से कहा, महाराज, आपकी पुत्री का भविष्य अंधकार में दिख रहा है। यदि उसने अपना घमंड नहीं छोड़ा तो उसे बहुत बड़ा दंड देना पड़ेगा। तभी राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, किसी में इतनी भी शक्ति नहीं कि वो मुझे सजा दे सके। ज्योतिषी ने गहरी सांस ली और कहा, समय सबको सिखा देता है, थोड़ा सतर्क रहना राजकुमारी। यह कहकर वह वहां से चला गया। राजा चंद्रसेन बहुत ज्यादा चिंतित हुए, लेकिन वसुंधरा ने उस भविष्यवाणी को बहुत ही हल्के में लिया। कुछ ही दिनों के बाद राजकुमार वीरेंद्र नाम का एक वीर योद्धा दरबार में आया। वह देखने में आकर्षित, बुद्धिमान और पराक्रमी था। उसकी कहानियां दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। राजकुमार वीरेंद्र एक अच्छा वर हो सकता है, ऐसा राजा चंद्रसेन ने सोचा। वीरेंद्र ने राजकुमारी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन वसुंधरा ने उसे अपमानित कर दिया। तुम मेरे योग्य नहीं, पहले मेरे जैसे या फिर मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ होकर दिखाओ। राजकुमार ने शांत भाव से उत्तर दिया, श्रेष्ठता केवल शक्ति और सौंदर्य में नहीं होती, बल्कि विनम्रता और सच्चे गुणों में होती है। वसुंधरा ने उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया। तभी राजकुमार मुस्कुराया और कहा, समय तुम्हें सच्ची श्रेष्ठता का अर्थ सिखा देगा राजकुमारी। कुछ ही महीनों बाद सौराष्ट्र राज पर पड़ोसी राज्य विंध्यगढ़ ने एक बड़ा हमला कर दिया। राजा चंद्रसेन ने वीरता से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे युद्ध में मारे गए। राज्य की सेना हार गई, महल लूट लिया गया और वसुंधरा को अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। जिस राजकुमारी ने कभी भी महल के बाहर कदम भी नहीं रखा था, वह आज अकेली, बेसहारा, शरणहीन थी। वसुंधरा कई दिनों तक भटकती रही। न खाने को था, न कुछ पीने को। जंगल में जीव जंतुओं से बचना काफी मुश्किल था। उसने पहली बार भूख और थकान का अनुभव किया। एक दिन वह बेहोश होकर एक झोपड़ी के पास गिर पड़ी। वहां एक बुजुर्ग महिला रहती थी, जिसने उसे अपने घर की जगह दी। जब वसुंधरा को होश आया, तब उस बुजुर्ग औरत ने उससे पूछा, बेटी तुम कौन हो? वसुंधरा ने आंसू भरी आंखों से उसे देखा और उसे उत्तर दिया, मैं एक राजकुमारी थी, पर अब मैं कुछ नहीं हूँ। बुजुर्ग हंसी और बोली, बेटा, कोई व्यक्ति राजकुमार या राजकुमारी नहीं होता, उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। अब वसुंधरा को भोजन और शरण के बदले मेहनत करनी पड़ी। उसने पहली बार लकड़ियां काटी और पहली बार कुएं से पानी निकाला और पहली बार खेतों में काम भी किया। धीरे धीरे उसका अहंकार टूटने लगा। अब उसे एहसास हो रहा था कि किस प्रकार उसने कितनी सारी गलतियां अपने जीवन में की हैं। एक दिन उस गांव में राजकुमार वीरेंद्र आया। जब उसने वसुंधरा को इस हाल में देखा तो उसने वसुंधरा से पूछा, अभी तुम्हें लगता है कि तुम सबसे श्रेष्ठ हो? वसुंधरा की आंखों में आंसू बहने लगे और उसने सर झुका लिया और उसने उससे कहा, नहीं, अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्ची श्रेष्ठता दयालुता और विनम्रता में होती है। वीरेंद्र ने उसकी सच्ची पश्चाताप को देखा और कहा, अगर तुमने सच में यह सीख लिया है तो तुम अब एक महान रानी बनने के योग्य हो। वीरेंद्र ने वसुंधरा को अपने राज्य में ले जाकर उससे विवाह किया। वसुंधरा अब पहले जैसी घमंडी नहीं रही। वह अब गरीबों की मदद भी करती, प्रजा की समस्याओं को सुलझाती, विनम्रता से राज्य का शासन चलाती।
लोग अब उसे दयालु रानी वसुंधरा के नाम से पुकारते थे। इससे हमें यह पता लगता है कि अहंकार का अंत निश्चित है। सच्ची श्रेष्ठता विनम्रता और कर्मों से बनती है। राजा या रानी अपने ताज से नहीं बल्कि अपने कार्यों से महान बनते हैं। सौराष्ट्र की पूर्व राजकुमारी और अब मलवा राज्य की महारानी वसुंधरा, जो कभी अपने घमंड और अहंकार के कारण अकेले पड़ गई थी, बेसहारा हो गई थी, अब एक विनम्र, बुद्धिमान और प्रजा के लिए शासक बन चुकी थी। राजा वीरेंद्र के साथ मिलकर वह राज्य को समृद्ध बना रही थी, लेकिन भाग्य ने अभी उसके लिए एक कठिन परीक्षा बचाकर रखी थी। एक ऐसी परीक्षा जो यह सिद्ध करेगी कि उसने केवल अपना व्यवहार बदला है या वह वास्तव में सच्ची शक्ति की अधिकारी बन चुकी है। राज्य में शांति थी, लेकिन अचानक एक दिन संदेशवाचक ने अचानक दरबार में घबराते हुए एक सूचना दी। महाराज, एक शक्तिशाली योद्धा रक्तवीर अपनी विशाल सेना के साथ राज्य की ओर बढ़ रहा है। यह सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। रक्तवीर एक ऐसा योद्धा था जिसने कई सारे राज्यों को नष्ट कर दिया था। उसकी सेना विशाल थी और उसके योद्धा कौशल की कोई तुलना नहीं थी। कहा जाता है कि वह अपने शत्रुओं को परास्त करने के बाद या तो उन्हें अपना दास बना लेता है या तो उन्हें मार डालता है। अब मलवा उसके निशाने पर था। राजा वीरेंद्र ने तुरंत युद्ध की घोषणा की और अपनी सेना को संगठित किया। रानी वसुंधरा ने कुछ बोला। हमें युद्ध करने से पहले एक सही रणनीति बनानी होगी। हमें समझना होगा कि रक्तवीर सबसे बड़ा बल क्या है और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। गुप्तचरों को भेजा गया और कुछ दिनों के बाद उन्होंने सूचना दी। रक्तवीर की सेना संख्या में बड़ी है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसका अहंकार। वह सोचता है कि कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। अगर उसे हम मानसिक रूप से कमजोर कर दे तो उसे हराना आसान होगा। वसुंधरा मुस्कुराई और बोली, तो हमें उसकी मानसिक शक्ति को तोड़ना होगा। युद्ध के दिन रक्तवीर अपनी विशाल सेना के साथ पहुंचा। मलवा की सेना वीरता से लड़ी, लेकिन संख्या में कम होने के कारण धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। राजा वीरेंद्र के शत्रु बड़ी ही लागत से लड़ते रहे, लेकिन रक्तवीर की सेना हर तरफ से हावी हो रही थी और सैनिक भी हार चुके थे और हारने की संख्या बढ़ रही थी। चारों ओर चीख पुकार का माहौल चल रहा था। इसी बीच रक्तबीज ने एक प्रस्ताव भेजा। अगर रानी वसुंधरा मुझसे विवाह कर दे तो मैं मालवा राज्य पर कब्जा नहीं करूंगा। दरबार में यह सुनकर सभी मंत्री और सैनिक चिंता में पड़ गए। तो कुछ बोले, रानी जी को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए ताकि राज्य बच जाए। तो कुछ ने कहा, नहीं नहीं, हमें युद्ध जारी रखना चाहिए चाहे जो भी हो। लेकिन वसुंधरा ने स्वयं निर्णय लिया, मैं आत्मसमर्पण नहीं करूंगी, लेकिन रक्तवीर को व्यक्तित्व ध्वंस करूंगी। राजा वीरेंद्र ने विरोध किया, नहीं नहीं, ये बहुत खतरनाक है। लेकिन वसुंधरा ने दृढ़ता से कहा, अब समय आ गया है कि मैं अपनी शक्ति को सिद्ध करूं। मैंने घमंड में बहुत कुछ खोया था, लेकिन अब मैं अपनी प्रजा और अपने राज्य के लिए लड़ूंगी। युद्ध के मैदान में सबके सामने रानी वसुंधरा और रक्तवीर एक दूसरे के सामने आए। रक्तवीर ने हंसते हुए कहा, तुम एक स्त्री हो, मुझसे युद्ध कैसे करोगी? वसुंधरा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सच्ची शक्ति बाहरी रूप में नहीं होती, बल्कि भीतर की इच्छा शक्ति और बुद्धिमानता होती है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि असली परिक्रमा क्या होती है। इसके बाद युद्ध आरंभ हुआ। रक्तवीर ने अपनी विशाल तलवार से पहला वार किया, लेकिन वसुंधरा ने उसे बड़ी चतुराई से टाल दिया। वसुंधरा ने अपनी गति और चतुराई से युद्ध को अपनी ओर मोड़ना शुरू कर दिया। रक्तवीर जितना आक्रामक था, वसुंधरा उतनी ही धैर्यवान थी। धीरे धीरे रक्तवीर की शक्ति कम होने लगी। उसका अहंकार टूटने लगा, क्योंकि उसने पहली बार किसी को अपनी बराबरी पर लड़ते हुए देखा।
इसके बाद वसुंधरा ने एक कुशल युद्ध नीति अपनाई। उसने पहले रक्तवीर को थका दिया। वह उसके बाद उसे एक घने जंगल में ले जाने लगी। फिर जब वह कमजोर हुआ तो उसने एक वार किया और उसकी तलवार गिरा दी। रक्तवीर घुटनों के बल गिर गया। वसुंधरा ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी और कहा, अब तुम्हारा अंत आ गया है रक्तवीर। रक्तवीर पहली बार अपने जीवन में हार मानने को मजबूर हो गया, लेकिन वसुंधरा ने उसे मारने के बजाय हत्या करना तो आसान है, लेकिन किसी को बदल देना बहुत कठिन है। अगर तुम अपने अहंकार को छोड़ दो तो मैं तुम्हें शांति से रहने दूंगी और तुम्हें जीवन दान दे दूंगी। रक्तवीर को पहली बार किसी ने इतनी दया दिखाई। उसकी आंखों में पश्चाताप झलकने लगा। उसके बाद अपना शस्त्र फेंक दिया और कहा, मैंने कई सारे राज्यों को अपने अहंकार से नष्ट किया, लेकिन आज पहली बार मुझे समझ में आया कि असली ताकत विनम्रता और बुद्धिमानता में होती है। मैं अब कभी भी किसी राज्य पर हमला नहीं करूंगा। उसके बाद युद्ध समाप्त हो गया। वसुंधरा और वीरेंद्र की सेना ने विजय प्राप्त कर ली। मालवा बहुत ही हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाया गया, क्योंकि रानी वसुंधरा ने न ही केवल अपने राज्य की रक्षा की, बल्कि अपने शत्रु को बदल दिया और उसको एक अच्छे और सही मार्ग में चलाना सिखाया। अब वसुंधरा केवल एक रानी नहीं थी, वह एक महान योद्धा, बुद्धिमान शासक और सच्ची शक्ति की प्रतीक बन चुकी थी। सच्ची शक्ति केवल बल में नहीं, बल्कि धैर्य, बुद्धिमानता और दयालुता में होती है। घमंड चाहे जितना भी बड़ा हो, अंत में पराजित हो ही जाता है। सिर्फ जीतना ही नहीं, बल्कि किसी को सही मार्ग दिखाना भी एक बहुत बड़ी योद्धा की पहचान होती है।